हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि सभी लोगों का पूछना होता है, मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं कि दुबई में जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, टेस्टिंग इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है, मशीन लर्निंग इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है। तो भाई साहब, इस सवाल का जवाब देना बहुत ही ट्रिकी है। जैसे कि मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इंडिया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, तो आप क्या जवाब दोगे? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि डिपेंड करता है। मैंने ऐसे भी देखे हैं कि 5 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग 5 लाख में काम करते हैं, 5 लाख पर ईयर इन इंडिया। और वही 5 साल एक्सपीरियंस वाले को मैंने 40 लाख में भी काम करते हुए देखा है। तो बहुत सारा फैक्टर आपको पता ही होगा, आप लोग इस फील्ड में हो तो डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपका कौन सा उसमें फील्ड है, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो कि इंजीनियर हो, टेस्टर हो, डेवलपर हो, तो आपका क्या प्रोग्रामिंग स्किल है, उसके बाद कंपनी का लेवल क्या है। सब कुछ मैटर करता है। सर्विस बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कंपनी का ईयरली ग्रोथ कितना है, ये भी मैटर करता है कि आपने कितनी जॉब चेंज की है। पर मतलब हर 2 साल में चेंज करो या 3 साल में चेंज करो या 1 साल में चेंज करो, ये सब मैटर करता है। तो उस हिसाब से सैलरी भी चेंज होती है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ दुबई के बारे में। तो दुबई में चूँकि मैं रहा हूँ और वहाँ पे मैंने काम किया है, तो और मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो अभी मैं आपको दिखाऊँगा कि एक्चुअली में वहाँ क्या होता है, कितनी सैलरी मिलती है। बहुत सारे वेबसाइट्स भी है जहाँ पे आप ये चीज़ पता कर सकते हो, वहाँ पर लिस्टेड है, लेकिन वो आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। तो अभी इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा कि वेबसाइट में क्या लिस्टेड है, जॉब पोस्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ पे सैलरी क्या लिस्टेड है, और एक्चुअली में जो होता है कितनी मिलती है। हम दोनों को कंपेयर करके एक आपको ओवरऑल आइडिया देंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट की सैलरी के बारे में आपको एक रफ़ आइडिया जो है ओवरऑल आ जाएगा, जो कि एकदम रियलिटी के क्लोज होगा। तो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको दुबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दुबई में भी जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी उस तरह से नहीं होती जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे होगे। कुछ प्रोफाइल के लिए होती है, लेकिन हर प्रोफाइल के लिए नहीं होती है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। तो मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। मैं जो है प्रोफेशन से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ट्रैवलिंग भी करता हूँ जब भी मौका मिलता है। मैंने इंडिया में अभी मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, वर्केशन कर रहा हूँ, और इसके अलावा मैंने अफ्रीका में सफारी करी है, दुबई में रहा हूँ और बहुत सारे कंट्री का ट्रैवल कर चुका हूँ। अगर आपको ट्रैवल में इंटरेस्ट है तो मेरा आप वो वीडियो भी देख सकते हो, या फिर जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो भी मेरे जॉब प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो दोनों के लिए आपको बेनिफिट है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइज़, अभी मैं अपने लैपटॉप पर हूँ और चलिए कुछ हम रियलिस्टिक डेटा उठाते हैं और देखते हैं। ये है ग्लासडोर। ग्लासडोर के बारे में आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे सारी कंपनियाँ लिस्टेड रहती है और उसकी रिव्यूज, सैलरी और ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होता है। और यहाँ ओपनिंग भी ये देते हैं। और तो यहाँ के इन्फॉर्मेशन के अनुसार आप देख सकते हो, इन्होंने लिखा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी 12,000 12,000 पर मंथ है, यहाँ पर दिखा रहा है एवरेज सैलरी। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर को मानेंगे 0 से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस, और सीनियर सॉफ्टवेयर को मानेंगे 3+ एक्सपीरियंस, मतलब 3 to 7 हो सकता है लीड लेवल तक को। तो हम ये 2 कैटेगरी में हम सैलरी कंपेरिजन करेंगे। और तो आप यहाँ पे देखो, इन्होंने 12,000 दिरहम पर मंथ दिखाया है। AED मतलब होता है दिरहम, इसको शॉर्टकट में आप समझो तो, जो कि UAE की करेंसी है। तो यहाँ पर देखो, इन्होंने बेसिकली दिखाया है सारी कंपनियों की यहाँ पर लिस्टिंग और उनकी एवरेज सैलरी पर मंथ के हिसाब से। आप देखो इन कंपनियों का नाम, अगर एमिरेट्स, डुबिजल, करीम, एतिसलात, एमिरेट्स NBD जो कि वहाँ का बैंक है, एतिसलात जो वहाँ का टेलीकॉम कंपनी है जैसे इंडिया का एयरटेल है, उस हिसाब से। करीम जो है उबर की तरह एक टैक्स सर्विस है, और एमिरेट्स तो आप जानते हो ये एविएशन में है, और डुबिजल जो है वहाँ की लोकल प्रॉपर्टी फाइंडर है और वहाँ पे जॉब ओपनिंग भी डालती है, यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो आप इन सब की सैलरी देखो, ठीक है, देखो आप कितनी है, 11,000, 18,000, 22,000, ठीक है। तो ये सैलरी जो इन्होंने दिखाया है, ये बहुत ही हाई लेवल सैलरी है। नून जो कि अमेजॉन जैसी बहुत ही बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी है, तो ये जितने आप देख रहे हो ना, ये सब वहाँ की टॉप कंपनीज़ हैं। मतलब इतने ही कंपनी टॉप है वहाँ पे, 10 से 20 होंगे बस, उनकी सैलरी इन्होंने दिखाई है। और वहाँ जो ओपनिंग होती है, फॉर एग्जांपल नून में हो सकता है 3 महीने में 1 या 2 ओपनिंग निकलती होगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए, और वहाँ पे ये 15,000 पर मंथ देते हैं। तो आप ये भी तो देखो कि कितने को हायर करते हैं। तो वो हायरिंग रेट जो है बहुत कम है। तो ये सब कंपनियां ने अपना, जैसे कि ये तो प्रॉपर सॉफ्टवेयर कंपनी है नहीं, इन्होंने अपना डिवीज़न रखा है वहाँ पे डेवलपमेंट का, इस तरह की कंपनी से एतिसलात है, एमिरेट्स, NBD है। लेकिन
वहाँ पर जो है वैकेंसी उतनी नहीं होती है, ठीक है। वो टॉप इंजीनियर्स को उठाते हैं और हाई सैलरी रहते हैं, बहुत बहुत कम वैकेंसी होती है। तो अगर आप दुबई में जॉब टारगेट कर रहे हो तो आप इस डेटा को मानकर नहीं चल सकते कि ये वहाँ की एवरेज सैलरी है। आपको थोड़ा रियलिस्टिक बनना पड़ेगा। उसके लिए हम चलते हैं इंडीड पे। इंडीड के बारे में आपको पता होगा कि ये भी जो है एक इंटरनेशनल जॉब सर्चिंग साइट है जो कि हर कंट्री के लिए है। यहाँ पर आप देखो, इन्होंने दिखाया है 4946 पर मंथ। ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है। मैं अभी सीनियर तक नहीं जा रहा हूँ, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ही बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ये देखो, ये डेटा थोड़ा रियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ पे ओपनिंग भी आती है, ठीक है। और यहाँ देखो अलग अलग सिटी का उन्होंने दिखाया है। यूएई में आपको पता होगा अलग अलग सिटी है, जैसे कि दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है। सबकी सैलरी का उन्होंने एवरेज दिखाया और सब देखो 5,000 के आसपास है, 3,500 से 5,000 के बीच है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ओपनिंग भी दिखाया है, जैसे कि सैमटेक मिडिलिस्ट। ये देखो, ये कंपनी है, इन्होंने ओपनिंग दिखाया है और उसको देखो कंपनी के बारे में ये डिटेल्स है किस तरह की जॉब होती है, ठीक है। तो ये लोग जो है इसी का डेटा, मतलब एक एवरेज कंपनी जो है इस तरह की सैलरी डालती है। ये 3,500 पर मंथ, 6,000 पर मंथ सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी है। तो इनके बेसिस पे उन्होंने एवरेज निकाल के बताया। तो मुझे ये डेटा रियलिस्टिक लगता है। और चूँकि मैं दुबई में रहा हूँ तो मुझे भी पता है, मेरे कंपनी में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी थी वो 3,500 से लेकर 8,000 तक थी, यही रेंज थी। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एवरेज सैलरी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की होगी, जिसको आप 0 से 3 ईयर्स तक मान सकते हो, वो लगभग 3,500 से लेकर 6,000 तक ही आप रखो मैक्सिमम। और जहाँ तक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात है तो उसकी सैलरी आप रख लो 5,000 दिरहम से लेकर 10,000 दिरहम तक। और अगर थोड़ा आप लीड पोजीशन में चले आते हो, 8+ एक्सपीरियंस, तब आप ऊपर कितना भी जा सकते हो, मतलब 15,000 20,000 तक भी जा सकते हो, जो कि यहाँ इन्होंने दिखाया है। लेकिन एवरेज आप 5 to 10,000 ही आप मान करके चलो। अब बात आती है कि ओपनिंग कितनी होती है। तो चलिए हम एक सर्च करते हैं यहाँ पे नौकरी गल्फ़ में। नौकरी गल्फ़ आपको पता ही होगा कि यूएई के लिए, गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए अच्छी साइट है और यहाँ पे भी ओपनिंग आती है। तो देख लो यहाँ पर ओपनिंग। यहाँ पे अगर मैं एंड्रॉयड डेवलपर सर्च किया हूँ तो देखो लास्ट पोस्ट जो है वो उनका 3 डेज़ एगो है। उससे पहले देखो 1 वीक एगो है, ठीक है। यहाँ देखो 23 अगस्त, आज जो है 13 सितंबर को मैं सर्च कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 15 दिन में 2 ओपनिंग दिखाई दे रहा है ना। इसी तरह का आप यहाँ पे गल्फ़ टैलेंट में देखो, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च किया है, उसमें हर तरह के इंजीनियर्स हैं, मतलब आईटी, प्रोजेक्ट लीड, आर्किटेक्ट, ठीक है, सब तरह का है, सीनियर आईटी इंजीनियर। और उसमें देखो ओपनिंग आप देखोगे तो पर डे 2 या 3 ओपनिंग के हिसाब से आ रही है। तो वही होता है सीन, ओपनिंग जो है बहुत कम होती है, ऐसे ही 1-2 ओपनिंग निकलते रहता है और आपको अलग अलग 5-6 साइट पे इस तरह से जाकर अप्लाई करना होगा और सैलरी रेंज यही होती है जो मैंने अभी आपको बताया। अब बहुत लोग पूछते हैं कि डेटा साइंटिस्ट की सैलरी कितनी होती है। इस क्वेश्चन पर हम आते हैं और फिर बताऊंगा कि टेस्टिंग इंजीनियर की कितनी होती है। तो देखो टेस्टिंग इंजीनियर का ही पहले बता देता हूँ। टेस्टिंग इंजीनियर की सैलरी ना, आप ये जो एवरेज है यहाँ, इसी में से आप 1,000 1,500 और कम कर दो, क्योंकि वहाँ पे चूँकि छोटी छोटी कंपनियाँ हैं, आपको पता चल गया होगा कि ओपनिंग कम होती है, तो इसलिए बहुत कंपनियाँ जो टेस्ट इंजीनियर रखती ही नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से ही वो जो है टेस्टिंग करवा लेते हैं। अगर किसी ने रखा भी है तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, अगर किसी को 5,000 दे रहे हैं तो टेस्ट इंजीनियर को 4,000 देंगे। अगर सीनियर इंजीनियर को वो 10,000 दे रहे हैं तो टेस्ट इंजीनियर को अगर उन्होंने 2-3 साल रखा है तो वो 5-6 हज़ार देंगे, इस तरह से वो देंगे। तो चलिए हम डेटा साइंटिस्ट पे भी चलते हैं, फिर से चलते हैं ग्लासडोर। आप यहाँ देखो 20,000 पर मंथ इन्होंने दिखाया है एवरेज सैलरी। और इसमें आप फिर से देखो वही सारी टॉप कंपनियाँ से एक्सेंचर, तलाबात, एतिसलात, है ना, ये सब कंपनियों के पास होते हैं डेटा साइंटिस्ट। एक और बात आपको मैं बताऊँगा, डेटा साइंटिस्ट सिर्फ बड़ी कंपनियाँ रखती है वहाँ पर, और वहाँ पर सॉफ्टवेयर में छोटी कंपनियाँ ज़्यादा है। ये जो टॉप कंपनी आप देख रहे हो बस इतना ही है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, इसलिए इनकी सैलरी इतनी है। देखो काफ़ी ज़्यादा सैलरी दिख रहा है, 15 से 17,000, मतलब एवरेज इसीलिए इन्होंने 20,000 निकाल कर रखा है। और डेटा साइंटिस्ट की अगर आपको जॉब होगी तो इन्हीं कंपनीज़ में होगी और यहाँ आपको इतना मिल जाएगा। तो ये रियलिस्टिक डेटा मुझे लग रहा है जॉब पोजीशन के हिसाब से। लेकिन ओपनिंग कितनी होगी ये मैटर करता है। अब ओपनिंग कितनी है चलो फिर से देखते हैं। अभी आप चलो फिर से नौकरी गल्फ में, और यहाँ पे देखो लास्ट पोस्टिंग जो है 3 दिन पहले है। सॉरी, ये इन्फॉर्मेशन नहीं यहाँ है, वो तो ऐड है। ये देखो लास्ट जो इन्होंने डाला है, सीनियर एसोसिएट डेटा इंजीनियर, अलदार प्रॉपर्टी, जो कि रियल एस्टेट कंपनी है, 6 डेज़ पहले है। रिसर्च साइंटिस्ट 1 वीक पहले है ना। ये देखो फिर 1 मंथ पहले है, सॉरी 15 डेज़ पहले है।
तो एक वीक में भाई एक ओपनिंग मिलेगी तो उससे कैसे ही सिलेक्शन होगा। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा आपको कि डेटा साइंटिस्ट और मशीन लर्निंग इंजीनियर की जगह जो है दुबई में बहुत कम है। और यहाँ पे भी देखो इंडीडीओ मैंने खोजा है, इंडीडीओ में आप देखो लास्ट 14 डेज़ का मैंने सर्च किया है तो आप देख सकते हो मुझे सिर्फ 9 रिजल्ट मिले हैं, मतलब एक ओपनिंग भी पर डे नहीं है। और जो भी कंपनी है बड़ी कंपनी है, देखो आप तलाबात है ना, एनवीडिया। तो बात यही है। तो जो लोग डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए जॉब खोजना चाहते हैं तो उनको बहुत कम कंपनी मिलेगी दुबई में, सेलेक्टेड कंपनी मिलेगी, सैलरी अच्छी मिलेगी, लेकिन सिलेक्शन होना है वो आपकी मेहनत और इंटरव्यू क्रैक होने पे डिपेंड करता है। और ज़्यादातर जो लोग पूछते हैं फ्रेशर्स, तो भाई फ्रेशर्स के लिए तो रेयर ही रखो आप, इंटर्नशिप भले ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे, लेकिन फ्रेशर्स के लिए मुश्किल है। और तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था। ओवरऑल आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी सैलरी होती है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। और बेस लाइन में यही कहूँगा, बॉटम लाइन, कि वहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशन इंजीनियर की ज़रूरत होती है, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और बाकी जो आप सोचते हो डेवऑप्स या फिर टेस्टिंग या फिर डेटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर की ओपनिंग कम होती है। सैलरी हालांकि ज़्यादा मिलती है लेकिन ओपनिंग ही नहीं होती उतनी। तो इन सब के लिए अभी आपको हो तो इंडिया ही बेटर मार्केट है, लेकिन हाँ अगर आप ये सैलरी से संतुष्ट हो तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल इंडिया आईटी में यूएई से बेटर है या किसी भी गल्फ़ कंट्री से बेटर है, मैं आपको इतना ओवरऑल कहूँगा। तो गाइज़ उम्मीद है कि अब जो है आपको पूरा एक आइडिया आ गया होगा ओवरऑल कि कितनी सैलरी होती है, और आप इंडिया से कंपैरिजन कर सकते हो कि 1 दिरहम जो होता है 20 रुपये के बराबर होता है और 5000 दिरहम जो होता है 1 लाख रुपये के बराबर होता है ओवरऑल। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपका एक्सपीरियंस कम है 5 साल से नीचे और अगर आपको 7-8 हज़ार दिरहम मिल रहा है तो आप शायद जा सकते हो दुबई, वहाँ अच्छा है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मान के चलो 8 साल 9 साल, और उसके बाद भी आपको 10,000 ही दिरहम मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया ही आपके लिए बेटर है। क्योंकि इंडिया में भी आप 5-6 साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद जो है 20 लाख 22 लाख 25 लाख तक का पैकेज यहाँ पर उठा सकते हो, जो कि इक्विवेलेंट उतना ही होता है। और दुबई में ख़र्चा ज़्यादा होता है। दुबई में कितना खर्चा होता है इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, कॉस्ट ऑफ लिविंग ओवरऑल, आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्ट है तो और भी आपके लिए अच्छा होगा समझने में। और इसके अलावा जॉब कहाँ अप्लाई करना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया। ये दोनों वीडियो जो है का लिंक ख़त्म होने के बाद आएगा, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, आप वो भी देख लेना। इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन हो तो गाइज़ आप लोग पोस्ट करना, क्योंकि ये वीडियो भी मैंने उसी एक्सपीरियंस से बनाया, वही कमेंट देख कर बनाया है कि लोग पूछते हैं कितनी सैलरी होती है। तो अगर कुछ इंटरेस्टिंग लगा और मेरे पास उसका आंसर होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।